और ऐसे में माता आदिशक्ति महादेव से पत्नी रूप में कैसे मिल सकेंगी? और जब तक प्रत्यक्ष रूप लेकर माता आदिशक्ति महादेव के समक्ष नहीं जाती, तब तक महादेव और माता आदिशक्ति की संयुक्त शक्ति से पुत्र का जन्म भी नहीं होगा। तो फिर अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मां आदिशक्ति, अब उनके आगमन से ही इस तारकासुर नामक संकट का अंत संभव हो सकता है। माता आदिशक्ति का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वो हमारी सहायता कैसे कर सकती है? देवगण, मुझे स्मरण है वो संकल्प। मुझे क्षमा कर दीजिए इस देह में और इस रूप में जिसमें मैंने आपको अपार कष्ट दिया। मैं अब एक क्षण भी और नहीं रहना चाहता, किंतु मैं उचित समय आने पर माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और पुनः आपकी पत्नी बन आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी। जब देवी सती ने देह त्यागने हेतु योगाग्नि उत्पन्न की थी, तब उनके मन में आगामी समय में देवी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेकर महादेव की पत्नी बनने का उनका संकल्प प्रकट हुआ था। देवी मैना, वो कौन है ब्रह्मदेव? देवी मैना और अन्य कोई नहीं, वरन प्रजापति दक्ष की ही नातिन थी। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक थी देवी स्वधा। उन्हीं देवी स्वधा से 3 अयोनिजा पुत्रियों का जन्म हुआ। वो थी देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती। एक बार माता मैना, माता धन्या और माता कलावती नारायण के निवास वैकुंठ में आयोजित यज्ञ में भाग लेने गईं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती, आप सभी को यहाँ पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नारायण के उस महायज्ञ में सभी देवी देवता भी उपस्थित थे। तभी वहाँ बाल ऋषि सनकादिक कुमारों का अर्थात ऋषि सनक, सनातन और शौनक का आगमन हुआ। सभी स्वागत हेतु उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु माताएं, माता मैना, धन्या एवं कलावती अपने स्थान पर ही स्थित रहीं। उनके द्वारा अपनी ऐसी अवमानना से चकित ऋषिवर उन्हें दंडित करने पर बाध्य हो गए, क्योंकि ऋषियों का अपमान दंडनीय अपराध है। देवियों, देवियों, तुम तीनों देवियों ने हमारा अपमान किया है और मनुष्य की भांति अपने अहंकार का परिचय दिया है। इसीलिए तुम्हें पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आपका अपमान करने का आशय कदापि न था हमारा। हम तीनों तो अपने परस्पर संवाद में ऐसा लीन हुए कि आपके आने का आभास ही न हो पाया। हाँ ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु वहाँ जो भी हुआ वो तो सर्वथा अनुचित था ना गुणेश जी। क्या अनुचित मानकर आप इतनी व्यग्र हो रही हैं माता? यही कि माता स्वदा की अयुजा पुत्रियां माताएं मैना, धन्या और कलावती तो संस्कारी एवं सर्वगुण संपन्न थी, तो
तो फिर महासनत कुमारों के प्रवेश करने पर वे उनके सम्मान में अपने स्थान से उठी क्यों नहीं? और महासनत कुमार तो इतने शांत स्वभाव के हैं, उनके स्वभाव में क्रोध और अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं है, तो उन्होंने इतने साधारण से अपराध के लिए इतना कठोर दंड दे दिया। हाँ माता, ये सब तो माता आदि शक्ति की ही लीला थी। उनकी ही इच्छा से माता मैना, माता धन्या और माता कलावती अपने स्थान पर स्थित रहीं और दंड की भागी बनी। महान ऋषि होने के नाते सनत कुमारों को ये आभास हो गया था कि ये तो माँ की ही लीला है, इसीलिए उन्होंने माताओं को शापित और रक्षित किया। किंतु साधारण दंड देकर ऋषि सनत कुमारों ने माताओं को बड़े दंड से रक्षित भी तो किया। वो कैसे गुणेश जी? महाराज, ज्ञानी व्यक्तियों का अपमान करने वाले महापाप के भागी होते हैं। ऐसा महापाप जिससे छुटकारा पाने के लिए कई जन्मों की यातना सहनी पड़ती है। किंतु ऋषि सनत कुमारों ने तो माताओं को एक ही बार मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। इसलिए वो शाप नहीं, शापानुग्रह था, जिसमें शाप निहित एक बहुत सुंदर वरदान भी था। वरदान? कैसा वरदान? देवी मैना, आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर नारायण के अंश हिमावन से विवाह करेगी और स्वयं माता आदि शक्ति देवी पार्वती के रूप में आपकी पुत्री होंगी। देवी पार्वती की माता बनने के पुण्य के कारण आपको जीवन काल के उपरांत 6 शरीर कैलाश में प्रवेश प्राप्त होगा। धन्यवाद ऋषिवर। गुणेश जी, धन्य ईश्वर की लीला जो शाप अथवा दंड को भी कभी कभी वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आप में भी परिवर्तन आएगा राजा देवोदास। माता की उन्हीं कथाओं की श्रवण से और उन्हीं की लीला से आपको ये भी ज्ञात होगा कि कैसे अब आपके जीवन में मात्र 10 दिवस ही शेष रह गए हैं। किंतु इन्हीं 10 दिवसों में आप जीवन के उस सत्य से अवगत भी होंगे जिनके विषय में अब तक आपको ज्ञान नहीं था। जो व्यक्ति अपने अधिकार की सीमा नहीं समझता, उसे उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।